ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक पढ़ रहे थे। 12 कैंटोज है श्रीमद् भागवतम में। कैंटोज मतलब पार्ट्स और टोटल 18 वॉल्यूम्स है। इसका फर्स्ट कैंटो का इसका एक ही वॉल्यूम है और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक का हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें कि बहुत ही सुंदर प्रभुपाद ना एक्सप्लेन करते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड गॉड। तो प्रभुपाद पूछते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन रेज करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। कोई बताना चाहेगा गॉड एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ में डिफरेंस? गॉड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। हाँ, ए काइंड ऑफ कंट्रोलर। तो गॉड जैसे ही सुनते हैं ना, तो इसलिए बाहर में ना, जैसे स्पेशली अगर आप दूसरे रिलीजन में जाके देखें, इवन मतलब जो ठीक से सनातन धर्म को नहीं समझते ना, वो लोग को भी ये वाला फियर होता है कि अगर हम उनको वर्शिप नहीं करेंगे तो वो हमारा नुकसान पहुंचा देंगे। मतलब भगवान को अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान हमारा नुकसान कर देंगे। बट एक्चुअली में गॉड, वो वाले गॉड को गॉड नहीं, मतलब समझ, वो गॉड ना हम सब लोग हैं वो गॉड एक्चुअली में। फॉर एग्जांपल यू आर गॉड ऑफ दिस हाउस, क्योंकि आप इस घर को कंट्रोल कर सकते हो। गॉड का लिटरल मीनिंग होता है कंट्रोलर। आप अपने फैमिली की गॉडेस हो सकती हैं, दैट यू कैन कंट्रोल योर फैमिली, यू कैन कंट्रोल योर हस्बैंड, यू कैन कंट्रोल योर किड्स। आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो सकता है कोई गॉड पर्टिकुलर देश का है। बट इन जनरल एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब द सुप्रीम गॉड। तो सुप्रीम वर्ड जैसे ही आया, दैट मीन्स दैट ही इज सुप्रीम ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले भी होंगे, सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाले भी होंगे, सबसे ज़्यादा रिचनेस उनके पास होगा। तो ही इज मतलब एब्सोल्यूट इन ऑल सेंस। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। उनके अंदर मतलब भगवान से बदमाश भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो अगर बदमाश का भी बात करें तो उनसे बड़ा बदमाश भी कोई नहीं हो सकता। तो भगवान बदमाशों के लिए बदमाश होते हैं ना।
हिरण्यकशिपु को ऐसे मारा भगवान ने। हिरण्यकशिपु बताते हैं कि देवता लोग ना, मतलब इंद्र, उनको इंद्र को ऐसे वो देखते थे ऊपर ना, इंद्र कांपते थे। इतना बड़ा पोजीशन है। हिरण्यकशिपु इतने बड़े टेररिस्ट थे, मतलब दहशत था उनका। बट भगवान ने कैसे उनको मारा? जैसे वो अमरूद काट के रखने पे वो छोटे छोटे कीड़े आते हैं ना, मुंह पे इरिटेट करता है, आपको ऐसे ऐसे उड़ाना पड़ता है, तो कभी कभी उड़ाने के उसमें ना नाखून वगैरह में फंस जाता है वो। तो वैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु को एक शॉट में खत्म। तो भगवान उसके लिए तो कितने बड़े विलेन हुए। तो भगवान अगर बदमाशी पे आए उसमें भी ही इज एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब होता है ही इज कंप्लीट इन ऑल द सेंसेस। हाँ, ऑल। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, you will find कि कृष्णा is the supreme in that field. Richness, renunciation, knowledge, तो he is absolute in every aspect. Then बताते हैं प्रभुपाद फिर, हाँ, फर्स्ट श्लोका के ऊपर जैसे ही आते हैं तो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, ठीक है ना, और हम लोगों को समझना है, इसलिए मैंने बोला ना हम लोग नोट्स लेके आएंगे। श्रीमद् भागवतम में ना जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन एक बहुत बड़े सेंट हैं, उनका नाम है सूत गोस्वामी, उनके बीच में, और बहुत शौनक आदि ऋषिगण, मतलब बताते हैं कि मोर देन मतलब 40,000 ऋषिज वे आर सिटिंग देयर एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो सूत गोस्वामी सारा चीज़ बताते चलते हैं, और इसके अंदर ना मल्टीपल कन्वर्सेशन आता रहता है। जैसे सूत गोस्वामी बताते एक टाइम पे बताएंगे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये सारा टीचिंग दिया। इसलिए अब वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस एंड प्रेजेंट इन द क्लास, तभी हम लोग को समझ में आएगा। सो द फर्स्ट 3 श्लोकास ना इज प्रिल्यूड, किसी भी चीज़ का ना फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। तो वेद व्यास जी एक तरह से सीन सेट कर रहे हैं, और आप हमारे स्क्रिप्चर्स में देखोगे ना, तो कोई भी श्लोक को उठा के देखेंगे ना, तो उसमें आप 3 चीज़ ही मिलेगा आपको। या तो कोई श्लोक संबंध के बारे में बात कर रहा होगा, या तो कोई श्लोक अभिधेय के बारे में बात कर रहा होगा, या तो कोई श्लोक प्रयोजन के बारे में बात करेगा। अब ये 3 चीज़ क्या है? तो संबंध का मतलब कि हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। अगर हमारा कोई संबंध है भगवान से, तो अभिधेय मतलब क्या एक्शंस लेना है हमको उस संबंध से रिलेटेड, और अगर हम कुछ संबंध से एक्शन ले रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो उसका प्रयोजन, उसका मतलब आउटकम क्या होगा। सो ये जो फर्स्ट 3 श्लोका है ना, श्लोका 1, 2, 3, ये प्रिल्यूड है, जो कि यही सेट करता है क्या, कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो हम लोगों ने उस दिन फर्स्ट श्लोका पढ़ना स्टार्ट किया था। सो वी विल अगेन गो थ्रू दैट फर्स्ट श्लोका। मैं एक बार फिर से उसको रिसाइट करूँगा, और आप लोग भी कोशिश कीजिए इसको रिसाइट करने का, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यत अन्वयात् इतरतश्चर्थेषु अभिज्ञस्वराट्। आप लोग देख के बोल सकते हो। जन्माद्यस्य यत अन्वयात् इतरतश्चर्थेषु अभिज्ञस्वराट्। हाँ, तेने ब्रह्म हृदयादिकव्य मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धीमहि का मतलब होता है मेडिटेट, उनके ऊपर ऑब्जर्व करना। और धीमहि वर्ड आता है, इसका मतलब है दैट दिस इज वन ऑफ द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में? हम जब गायत्री मंत्र रिसाइट करते हैं ना, इट प्यूरिफाई अस, बट दैट गायत्री मंत्र शुड कम थ्रू द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। नहीं तो ऐसे हम लोग बाहर में सुनते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, बचपन से सुनते आ रहे हैं, किसी का हार्ट चेंज नहीं हुआ। सो वो ऑल्दो इट्स ए गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसमें वर्ड आता है धीमहि। तो धीमहि मेडिटेट, तो वो क्या कहते हैं, हमको प्योरीफाई करता है। तो ये फर्स्ट श्लोका वेद व्यास जी लिख रहे हैं,
दैट वी शुड मेडिटेट अपॉन, किसके ऊपर मेडिटेट करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ही इज क्लैरिफाइंग एवरीथिंग, कहीं पे भी ना घुमा फिरा नहीं रहे कि कौन एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो सीधा बोल रहे हैं कौन एब्सोल्यूट ट्रूथ है? वासुदेव। वासुदेव कौन है? कृष्णा। तो डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम का मतलब क्या है ना, श्रीमद् भागवतम कहीं पे भी फ्लैटर नहीं करता ऑडियंस को, कि होता है ना पैम्परिंग, बहुत एब्सोल्यूट क्लियर बताता है दैट दिस वर्ल्ड इज दुखालयम। भगवत गीता में ना भगवान ने बैलेंस किया है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं, बीच में जाके भगवान बोले दैट दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम। बट श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है वहाँ से, दैट अभी जैसे ही हम लोग 3 श्लोका पढ़ेंगे, 4th श्लोका में यही स्टार्ट हो जाएगा क्या, कि ये संसार इतना मिजरेबल है, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन क्या है, हम लोग यहाँ पे कैसे जेंटली रह सकते हैं। सो बताते हैं कि हम लोगों ने उस दिन पढ़ते पढ़ते 2 लाइन कंप्लीट किया था, जन्म आदेश यत अन्वयाद इतरतश्चर्थित अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग देखेंगे अपने वर्ड टू वर्ड उसमें ना, प्रभुपाद ने अभिज्ञ को लिखा है फुल्ली कॉग्निजेंट। तो इसको कैसे समझना है, जैसे ना कोई इंजीनियर होता है, ये प्रॉपर्टी जब बना होगा, ये द साउथ क्लोज सोसाइटी डेवलप हो रहा होगा, तो एक इंजीनियर होगा जिसने कि सब डिज़ाइन बनाया होगा। वो इंजीनियर हमेशा यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता होगा, बट उसको सब कुछ पता है इन एंड आउट क्या हो रहा है यहाँ। तो एक इंजीनियर भी मटेरियल एस्पेक्ट से, जो इस संसार का इंजीनियर है, उसको भी अपने क्रिएशन के बारे में इन एंड आउट पता है। बट भगवान ने क्या क्रिएट किया है इतना बड़ा। सो अगर आप लोग प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे ना, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ना इस क्लास के बाद वो परपट्स को क्लियरली पढ़ा कीजिए, तो आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये तो आज क्लास में डिस्कस हो रहा था। प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि इवन इन दिस मटेरियल और वी आर सीइंग दैट many साइंटिस्ट दे आर कमिंग अप विथ गुड आइडियाज एंड दे आर लॉन्चिंग, मतलब कोई स्पेस में उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, एंड सैटेलाइट्स स्पेस में हैं बट दे आर कंट्रोलिंग इट फ्रॉम सिटिंग इन एक घर में, एक कमरे में बैठ के उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर एक मटेरियल इंटेलिजेंट का व्यक्ति इतना बड़ा लॉन्च कर सकता है कि वो यहाँ बैठा हुआ है और एक स्पेस को वहाँ कंट्रोल कर रहा है, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, तो कृष्णा इज दैट काइंड ऑफ क्रिएटर, जो कि जिन्होंने सारा का सारा आप देख सकते हैं इतना बड़ा क्रिएशन किया है, एट द सेम टाइम ही मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लाइफ में बिल्कुल वैसे ही बिजी हैं। अब जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने इतना बड़ा क्रिएशन किया, इट डज नॉट मीन कि वो इतना स्ट्रेस्ड है, इतना टेंशन में कि वो अपनी बेटी का शादी में नहीं जा रहा, वो सब कुछ कर रहा है अपने डे टू डे लाइफ में, एट द सेम टाइम इज कंट्रोलिंग। बट कृष्णा कैसे कंट्रोलर है, द मोमेंट ही नीड समवन की उनको असिस्ट करे, वो एक्सपैंड कर देते हैं अपने आप को। तो श्रीमद् भागवतम हमको वो सारा चीज़ बताएगा कि कृष्णा का कितना एक्सपेंशन हुआ है। एंड ये सारा जो हम लोगों को डाउट्स है ना कि विष्णु से कृष्णा आए, विष्णु जी से राम जी आए, ये सारा को मतलब वैनिश कर देगा। एंड 2nd श्लोक में वही बताते हैं कि ये सारा चीज़ ना जो इधर उधर से हम लोगों ने सुना है, इट्स ए कैटव, चीट किया गया है। सो इसमें फिर प्रभुपाद बहुत सुंदर परपट्स में बताते हैं, बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्यो, भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया। और ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, सबसे फर्स्ट श्लोक में ये क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द पोजिशन ऑफ कृष्णा। वेद व्यास जी इज क्लैरिफाइंग कि भाई मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। सो मतलब कृष्णा इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ऐसा नहीं है। तो बताते हैं ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि ओरिजिन ऑफ कृष्णा क्या है। इस श्लोक के हिसाब से कृष्णा बोलते हैं आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, हाँ हम सर्वस्व प्रभवो, बोलते हैं कि आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, आई एम सेल्फ परवेडिंग। मतलब इसको कैसे समझेंगे, कोई चीज़ आप लोगों ने इस संसार में ऐसा देखा है जिसका कि कोई ओरिजिन नहीं है। हर चीज़ का, अगर सपोज हम लोग ना अपने फादर को देखें, हम अपने फादर को ट्रेस करेंगे तो उनके फादर हैं, उनके फादर को ट्रेस करेंगे उनके फादर हैं, और बैक 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 जाते 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 आप पहुँचते पहुँचते यू विल रीच आउट टू कृष्णा, कि एक्चुअली ओरिजिन कहाँ है, कृष्णा। बट कृष्णा का ओरिजिन क्या है? तो अगर कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, तो ही डज नॉट हैव एनी ओरिजिन। हम लोगों को क्यों ये दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि हम लोगों ने ना इस संसार में देखा है टाइम, काल, ये संसार टाइम से इफेक्टेड है।
बट इटर्नल वर्ल्ड जो है, जो स्पिरिचुअल स्काई है, वहाँ टाइम नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? आप लोगों ने कभी देखा वीडियो गेम खेला है? वीडियो गेम, आप वीडियो गेम रिमोट पे खेल रहे होते हो और उसमें टाइम चल रहा होता है, उस स्क्रीन के हिसाब से यू आर इनटू अ टाइम जोन, बट यू आर आउट ऑफ द टाइम। आपका अभी यहाँ पे 11 बज रहा है, आपके लाइफ में टाइम जैसे, बट उसका टाइम के हिसाब से आप ऑब्जर्व हो जाते हो, उस टाइम में घुस जाते हो, बट यू आर आउट ऑफ द टाइम वर्ल्ड। तो उसी तरह से भगवान का ये जो, भगवान के लिए क्या है, काइंड ऑफ स्पोर्ट, वीडियो गेम है भगवान का, जो भगवान ऊपर स्पिरिचुअल स्काई से खेल रहे हैं, एंड उनको वो टाइम इफेक्ट नहीं करता है। और इसको कैसे हम समझेंगे? प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप ना ट्रेन में ट्रैवल करो एंड यू आर सिटिंग ऑन द 17th बॉगी, तो उसके आगे आप देखोगे तो देखोगे 16th वाला बॉगी इसको खींच रहा है, 16th वाले को देखोगे तो 15th वाला उसको खींच रहा है, 15th वाले को 14th वाला खींच रहा है। ऐसे ऐसे जाते जाओगे तो देखोगे कि फर्स्ट बॉगी सबको खींच रहा है, लेकिन फर्स्ट बॉगी किसके द्वारा खींच रहा है? तो इंजन उसको खींच रहा है। इंजन के आगे कुछ नहीं है, मतलब इंजन का ओरिजिन क्या है? इस ऑब्वियसली इस संसार में तो उसका भी ओरिजिन है कि वो डीजल से चल रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल उससे, बट एक्चुअली में जो फाइनल इंजन है उसको कोई नहीं खींच रहा है, वो खुद से चल रहा है, और वो सब कोई का सोर्स है सारा। अगर आप इंजन हटा देंगे तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। उसी तरह से एब्सोल्यूट ट्रूथ है, दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब दैट ही डज नॉट हैव एनी ओरिजिन, एंड दैट अगर उनका ओरिजिन हो गया, इसका मतलब है कि कृष्णा से भी ऊपर कोई हो गया। इसलिए वेद व्यास जी क्या कर रहे हैं, बहुत फर्स्ट श्लोक में ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि नहीं, क्रिएशन तो ब्रह्मा जी ने किया है, बट वो इस संसार का क्रिएशन का बात हो रहा है, एंड बताते हैं दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज 1/4 ऑफ द होल क्रिएशन, मतलब 1/4 के अंदर। और उसमें भी अगर आप देखो तो मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है, जो हम लोगों का एक यूनिवर्स है। एक ऐसा इंडिया है ना जहाँ पे हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, तो अनलिमिटेड वैसे यूनिवर्स है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। और नाउ साइंस इज ऑल्सो सेइंग कि मल्टी यूनिवर्सेस आर एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। तो वो कैसे निकलता है? बोलते हैं भगवान एक बार सांस लिए और एक बार एक्सेल किए, एंड द मोमेंट ही एक्सेल्ड, इमीडिएटली जैसे इतने बबल्स निकले वो सब यूनिवर्सेस हैं। और हम लोगों को लग रहा है ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा घर है, मतलब भगवान के लिए वो एग्जिस्ट भी, इट्स नॉट इवन ए एटम इन फ्रंट ऑफ कृष्णाज क्रिएशन। हम लोग जिस चीज़ को सोच रहे हैं इतना बड़ा, ये मुकेश अंबानी, तो वैसा तो मतलब अनलिमिटेड वैसे तो देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता का मतलब पता है आपको? मतलब 33 करोड़ सरस्वती जी हैं, 33 करोड़ लक्ष्मी जी, मतलब हम जिनको इतना वो मान रहे हैं, गणेश जी 33 करोड़ हैं, इतना बड़ा क्रिएशन है, बट वो सबको एक पर्सन कंट्रोल करता है, दैट इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। सब महात्मा सुदेव, वो व्यक्ति बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर जिसको ये नॉलेज हो पाए ना। आप सब लोग वो रेयर पर्सन है जिनको ये पता चल गया दैट ओ माय गॉड, कृष्णा इज द अनलिमिटेड कंट्रोलर, जो इतना बड़ा क्रिएशन को कंट्रोल करे एक व्यक्ति। यस, एंड फिर इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी का नाम क्यों डाला? क्योंकि ही वांटेड टू एड्रेस कि देखो कल होके कंफ्यूज मत होना फिर से। तो बोले तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्यो, आपने क्या किया? आदि कव्यो मतलब ब्रह्मा जी, और ब्रह्म मतलब कि नॉलेज इम्पार्ट किया, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज ब्रह्मा। आपने क्या किया? फर्स्ट टाइम जब ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, कैसे क्रिएशन हुआ ब्रह्मा जी का, किसी को पता है? आदि कव्यो भगवान के नेवल से, भगवान के नेवल से, और वो विष्णु है। अभी हम लोग उसमें आएंगे थर्ड कैंटो में, वो कैसे हुआ। कृष्णा का एक फॉर्म है जिसको क्षीरोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, एक गर्भोदक्षाय विष्णु, एक कारणोदक्षाय विष्णु। सो भगवान ऐसे लेटे हुए हैं। आप लोगों ने कई जगह फिर भगवान का वो फोटो देखा होगा, एक बड़ा सा स्नेक है, वो शेषनाग जी, हाँ, वो उनके ऊपर भगवान ऐसे लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं। ऐसे करके भगवान लेटे रहते हैं और उनके नेवल से निकलते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी निकल जाते हैं तो एकदम से ना वो स्टेम से ऐसे ऐसे करके निकलते हैं, तो वो निकल के डर जाते हैं ब्रह्मा जी, मैं कहाँ आ गया। और उनके सामने ये सब कुछ है,
ये नेचुरल एक वर्ल्ड मतलब स्पेस दिख रहा है उनको, समझ नहीं आता क्या करना है मुझे, तो फिर अंदर जाते हैं, समझ नहीं आता क्या कर रहा हूँ, फिर बाहर आते हैं, वो लगता है ना क्या करूँ कन्फ्यूज़न, तो उनके कान में 3 वर्ड जाता है, तप तप तप, मतलब डू सम तपस्या। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, जैसे ही ध्यान लगाते हैं देन कृष्णा उनके हृदय में, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, इमीडिएटली कृष्णा उनके माइंड में मैनिफेस्ट होते हैं एंड कृष्णा उनको फिर ये पूरा का पूरा नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली वी आर कमिंग इन दैट लाइनेज। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप लोगों ने भगवद गीता पढ़ा होगा तो उसमें गुरु परंपरा हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कृष्णा गेव दैट नॉलेज टू ब्रह्मा जी एंड वी आर कॉल्ड एज ब्रह्म संप्रदाय। हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ब्रह्मा जी से सुनते 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 मतलब वो लाइनेज है 32 स्पिरिचुअल मास्टर्स आर देयर, मतलब 32 जनरेशंस आर देयर। तो हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, मतलब नाउ वी आर कम्प्लीटली कनेक्टेड टू दैट परंपरा, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। कि हम लोगों ने एक स्टेप ले लिया, क्या वी हैव गॉट इनिशिएशन। नाउ व्हाट इज आवर ड्यूटी, कि वो जो टीचिंग्स है ना उसमें हम अपना कॉन्कॉक्शन ना करें एंड वी हैव टू फॉलो इट एज इट इज़। अगर हम लोगों ने उसको प्रिजर्व कर लिया, बचा लिया, समझ लिया, तो हम भी उस 33rd 34th रो में आ जाएंगे, दैट हम भी उस टीचिंग्स को कैरी कर सकते हैं एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई एम हेयरिंग भगवद गीता बट मेरा अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता का ये है। नाउ आवर अंडरस्टैंडिंग डजंट मैटर, हमको क्या रिपीट करना है जो हमने सुना और जो हमने पढ़ा। अगर हम इसमें अपना कॉन्कॉक्शन करेंगे टू मच, सी गिविंग एग्जाम्पल इज ओके बट यू कैन नॉट चेंज द वर्जन चेंज कैसे होता है? कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। वर्जन चेंज कैसे होगा? मैं यहाँ बैठ के बोलूँगा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सेम रिपीटेशन बट माम एकम की जगह पे क्या कृष्ण एकम, कृष्ण को शरणगत हो। पर मैं यहाँ से बैठ के बोलूँगा मेरी शरण में आओ, एंड यहाँ पे सब सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपने ये सुना मेरी शरण में आओ, आप लेक्चर दोगे यहाँ बैठ के, आप बोलोगे मेरे बेटे के शरण में जाओ, बेटा बोलेगा कि मेरे इसके शरण में जाओ, और वो चेंज हो गया। मतलब आने वाले टाइम में इट विल बिकम ए फैमिली बिजनेस। प्रभुपाद जी ने इसका एग्जाम्पल सेट किया। प्रभुपाद जी 10 साल के अंदर में उनके पास 108 मंदिर था। इतना मतलब अगर वी विल टॉक अबाउट फंड्स, तो 108 मंदिर बनाने के लिए आपको फंड्स चाहिए, तो लक्ष्मी का तो कोई कमी नहीं था। प्रभुपाद के बेटे आए, प्रभुपाद के बेटे ने बोला कि पापा पैसे चाहिए। प्रभुपाद के एक शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज। प्रभुपाद ने बोला तमाल कृष्ण हाउ मच लक्ष्मी वी हैव इन आवर अकाउंट? प्रभुपाद 0। तो प्रभुपाद अपने बेटे को बोले कि तुम्हारे पास कुछ है तो दे जाओ। जब वो बेटा चला गया बाहर, तो फिर प्रभुपाद ने बोला तमाल कृष्ण हाउ मच लक्ष्मी डू वी हैव इन आवर अकाउंट? श्रील प्रभुपाद 7 लाख। वेरी गुड। तो अगर प्रभुपाद चाहते हैं कि चलो मेरे बेटे को 50,000 दे दो यार, बेटा है, नो, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए संप्रदाय। अगर प्रभुपाद ने 50,000 दिया होता तो प्रभुपाद के 5,000 शिष्य थे, वो 5,000 ने 5,000 बच्चों को दिया होता, वो 5,000 बच्चों ने 25,000, तो खत्म हो, डाइल्यूट हो जाता। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब इस परंपरा को प्रिजर्व करना। नहीं तो वो चाइनीज विस्पर गेम होता है ना, आपने सुना कुछ, उसने सुना कुछ और सब कोलैप्स। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, कंप्लीटली एक्सपोज कर देता है इस मटेरियल वर्ल्ड को। ये वर्ल्ड है कैसा, कंप्लीट चीट। तो बोल रहे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती मतलब आपकी वजह से लोग इल्यूजन हो जाते हैं। कौन इल्यूजन होता है? ब्रह्मा, शिव, ये लोग को आप इल्यूजन कर देते हो, भ्रमित कर देते हो। मतलब उनको भी भ्रमण हो जाता है कि भाई मतलब हमने क्या किया, उनका अपने पावर को मिसयूज कर बैठते हैं। तो एक बहुत हम लोगों ने एक स्टोरी सुना था जब हम लोग भगवद गीता पढ़े थे, ब्रह्मा विमोहन लीला। आप लोग को याद है कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, कृष्णा को देखा उन्होंने खाते पीते बच्चों के साथ ना। जैसे हम लोग इतना रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं ना कि कृष्णा को भोग लगाना है तो ऐसे नहाना है, ऐसे करना है, इतना रूल्स रेगुलेशन। तो ब्रह्मा जी ऊपर बैठ के ना देख रहे थे कि एक बच्चा है, ये ब्रज में वृंदावन में इसका जन्म हुआ है और ये खेलता रहता है, लोग बोलते हैं ये कृष्णा है। उनको लगा कृष्णा है,
ये कृष्णा तो मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं देता। जब कृष्णा से मिलने के लिए गए थे ना ब्रह्मा जी, तो कृष्णा नहीं मिले उनसे, बोले कि विष्णु जी से मिल लो। मतलब एक्सपेंशन, मतलब काइंड ऑफ ना कृष्णा का एक्सपेंशन होता है। जैसे आप जाओगे ना जज से मिलने के लिए गए मान लो, तो आप जज से मिलने के लिए गए तो जज दो जगह से मिल सकते हैं, तो ऑफिस में मिलेगा या घर में मिलेगा। कौन सा वाला पावरफुल होगा? घर वाला। घर में क्योंकि वो जज भी है और घर में मतलब खुला हुआ आराम से बैठा हुआ है, अरे बैठिए कुछ खाइए पीजिए कुछ लीजिए, तो आपको लगेगा घर। और ऑफिस में मिलेगा तो कैसे? बहुत जेंटल, हाँ बताइए, उसका क्लर्क भी बैठा रहेगा, वो खुल के बात नहीं कर सकता है। लेकिन घर पे आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। सुबह सुबह इन लोगों के यहाँ भीड़ लगा रहता है इम्पोर्टेंट मीटिंग सारा घर में करते हैं लोग, आदान प्रदान वाला तो मतलब इट्स वेरी वेरी, मतलब ना घर में अगर आपको किसी से मिलना है, कृष्णा ब्रह्मा जी को बोले कि कौन वाला ब्रह्मा आया है? ब्रह्मा जी बोले कौन वाला? मतलब मैं और भी बहुत सारे। बोले हाँ, 1 सर वाला, 4 सर वाला, 100 सर वाला, कितने सर वाला ब्रह्मा आया? तो बोले 4 सर वाला है। बोले कि मैं नहीं मिलूंगा, विष्णु जी से मिलवा दो। कृष्णा नहीं मिले तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी को लगा ऊपर से कि भाई हमारे लिए इतना कानून बात करता है ये व्यक्ति, और ये बच्चों के साथ कैसे खेल रहा है। तो कृष्णा कैसे खेल रहे थे ना, बताते हैं, वो डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम। कृष्णा का ये हाथ 5 और एक हाथ लेफ्ट, इस हाथ में कृष्णा ने लिया चावल, राइस, और इसमें ना ऐसे ऐसे करके ना फंसा लिया। एक में आंवला का अचार, एक में आम का अचार, एक में ऐसे डिफरेंट अचार फंसा लिए। ऐसे खा रहा है, ऐसे खा रहे, ऐसे खा रहे, ऐसे खा रहे, मतलब तो उनको लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो उसके बीच में मतलब यहाँ तक तो उनको डाउट हो रहा था, उनको फाइनल यकीन हो कि भगवान नहीं है। कैसे? उसमें एक फ्रेंड था उनका, मधुमंगल ना ब्राह्मण फैमिली से था, तो उसकी ना मम्मी गई हुई थी कहीं तो घर में बुआ वगैरह कोई होगी, तो उन्होंने 2 दिन पहले ना छाछ बनाया था। छाछ खट्टा हो गया, तो खट्टे छाछ का क्या करते हैं? कढ़ी बनाते हैं। तो 2 दिन पहले खट्टे छाछ का कढ़ी बना हुआ था, वो लेके आया था 2 दिन पुराना। तो ऐसे ही वो खट्टा था और खट्टा हो गया था। तो जैसे ही उसने लंच बॉक्स खोला, बहुत होता है ना ऐसे स्कूल में कभी ऑफिस गलती से गलत चीज़ लेके चले गए खोला तो उसको एम्बैरेसमेंट लगा, पीछे भागा कि नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा। कृष्णा ने देखा क्या छुपा रहा है, तो कृष्णा उसकी तरफ भागने लगे कि क्या छुपा रहा है। मधुमंगल से रहा नहीं गया, तो उसने एक बार में पी लिया सारा, और इतना खट्टा था ना कि कुछ तो अंदर चला गया, कुछ मुंह में फंस गया, खत्म हो गया। बोला क्या खाया तूने, बता क्या खाया? मैं नहीं बताऊंगा। कृष्णा बोला पच, मुक्का मारा मुंह में ऐसे, सारा कलर उसके मुंह से कृष्णा के मुंह में। ब्रह्मा जी बोले कि अरे बाबा, ये हम लोग तो घंटी हिला के भोग लगाते हैं इनको, तो भी नहीं खाता है, ये ऐसे मुंह से निकाल के खा रहा है। उसके मुंह से निकाल के खा लिया ऐसे, ये पक्का। तो कृष्णा उनको दिमाग में कि इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे किया? उन्होंने किडनैप कर लिया सारे बच्चों को किडनैप कर लिया। तो वही बोल रहे हैं क्या, तेने हृदय आदि को मुह्यंती, आप ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर सकते हो। एंड ब्रह्मा जी गॉट बिविल्डर, ब्रह्मा जी फंस गए। एंड देन ब्रह्मा जी 1 साल तक, कृष्णा ने क्या किया ना, इमीडिएटली जीरोक्स कॉपी मंगाया 3 डायमेंशनल, और खटाखट जितने बच्चे किडनैप हुए थे ना, एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया सबको को, विथ देयर कंप्लीट माइंड एंड सेंसेस। उनका जो नेचर था, सपोज मान लीजिए प्रथम प्रभु, इनका पायरेट किया किसी ने कॉपी, तो आप इनको तब तक, अब मान लीजिए विशाल प्रभु के पास आए प्रथम प्रभु, अभी तक इनको करेला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, और आज शाम को मम्मी करेला बनाओ, को डाउट होगा ना कि हमारा ही बच्चा है ना, बदला सा। ऐसा होता है जब बच्चे इस्कॉन में आ जाते हैं ना, तो जो बच्चा पहले बोलता था कि पापा मूवी देखने चलो ना, पापा ये करने चलो ना, वो इस्कॉन से जब कॉलेज के बाद जाता है ना घर, तो बिल्कुल शांत हो जाता है। पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा है ना, इसको कोई किसी ने कुछ कर तो नहीं है, किसी ने कुछ चटा उटा तो नहीं दिया, किसी ने कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया। तो कृष्णा ने क्या किया ना, सबका नेचर भी एज इट इज, जिसको जो पसंद था, जिसका जो कलर था, जिसका जो हाइट था, ड्रेस सेंस सारा सेम कर दिया, फेवरेट कलर ये सब। एंड 1 साल तक किसी को नहीं पता चला कि ये सब कृष्णा है। एंड बताते हैं उसी साल में हुआ कि अब बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, तो व्रज का नियम है, आप अभी भी जाओगे ना तो वहाँ पे मतलब जो ट्रेडिशनली व्रज के लोग हैं वो ना व्रज से बाहर शादी नहीं करते,
क्योंकि व्रज में जन्म लेना ना बहुत ही मतलब सौभाग्य का बात है। तो उनका ये मानना है कि हम अपनी बच्चियों को यहाँ से बाहर नहीं, हम यहीं पे शादी कराएंगे। तो हुआ कि बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, सब लोग, सबका शादी करा दो। और सारे बच्चे तो कृष्णा थे, तो सबका शादी हो गया, जितनी भी बच्चियां थी सबका शादी कृष्णा से हो गया। एंड दैट्स वाई मतलब बोलते हैं ना कि कृष्णा कैसे एंजॉय कर सकते हैं सब, कृष्णा ने शादी किया है सबसे। तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो भाई मिस्टेक हो गया मुझसे, बहुत बड़ा ब्लंडर। देन फिर ब्रह्मा जी आए, बहुत माफ़ी मांगा, बहुत माफ़ी मांगा, बहुत माफ़ी मांगा। कृष्णा ब्रह्मा जी की तरफ देखे तक नहीं, बोले कि ठीक है, तुम, जब मैं चैतन्य महाप्रभु बन के आऊँगा, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो तुम्हारा जन्म होगा एक यवन कुल, मतलब मुसलमान के घर में जन्म होगा तुम्हारा, और तुम मेरे सबसे बड़े भक्त बनोगे। वो बोले ब्रह्मा जी बोले ना, बहुत सुंदर एक भजन भी आता है, बोलते हैं ना, जन्मो विमोहे इच्छा यदि तोरा, भक्त गृह जानी जन्म होए मोरा। बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरा फिर से जन्म होना चाहिए ना, तो मेरा जन्म भक्त के घर में हो। हाँ, लेकिन अगर कंडीशन है कि भक्त के घर में मनुष्य जन्म तब होगा ना, कि अगर मैं मनुष्य के लिए क्वालिफाइड हूँ। तो फिर बोलते हैं कीट जन्म होए जथा तु आदास, बही मुख ब्रह्मा जन्म नाही आस। बोलते हैं कि कीड़े का जन्म भी दे दीजिएगा मुझे, पर मुझे गलती से ब्रह्मा मत बनाइएगा, क्योंकि जब मैं ब्रह्मा बनता हूँ ना, अपने पोजीशन में ही मैं लुप्त हो जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ। तो मैं इतना बड़ा पोजीशन नहीं चाहिए, मेरे को कीड़े का जन्म देना, पर अपने भक्त के घर में देना। क्यों? क्योंकि भक्त चलेगा ना, तो उसका पैर कभी मेरे सर पे पड़ेगा, मेरा लाइफ प्योरीफाई हो जाएगा। दैट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्मा जी। तो कृष्णा को लगा कि बहुत वो करा, तो कृष्णा ने बोला कि आपका जन्म एक मुस्लिम फैमिली में होगा, और आप अपने आप को हमेशा मतलब अनक्वालिफाइड समझोगे, बट आप जाने जाओगे नाम आचार्य। और शिला हरिदास ठाकुर उनका नाम पड़ा, नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर, ही वॉज ए मुस्लिम, और इतने कंपैशनेट थे। आज भी हम लोग जब जपा करते हैं ना, तो हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, फिर नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय करके हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो एक मुस्लिम व्यक्ति का ये पोजिशन, बट वो मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? ब्रह्मा जी, बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। सो हम लोग उनके बारे में कभी पढ़ेंगे, उनका वो भजन, डेली ही यूज्ड टू चैंट 192 राउंड्स। हम लोग 16 माला करते, 192 मतलब 3 लाख नेम लेते थे, 22 घंटा लगता था उनको नाम लेने में। सोते कब थे, खाते कब थे, क्या करते थे, ढूंढ लो। कृष्णा ने ये तो मेंशन नहीं किया that you'll be born in Muslim family, तब तो कुछ हाँ, लेकिन उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताते हैं कि यू विल टेक बर्थ व्हेन आई विल कम एज लॉर्ड चैतन्य, देन यू विल कम एज, बहुत आपका निम्न कोटि में जन्म हो। यवन बोलते हैं वहाँ पे, तो यवन वो उनको बोला जाता है जिनके घर में गाय का मांस खाया जाता है। तो ऐसे करके कृष्णा बोलते हैं। एंड हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना मतलब वो मानते थे, तो भगवान डेली जाते थे उनका दर्शन करने। जब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान खुद थे, गौरांग महाप्रभु जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो डेली जाते थे उनसे मिलने के लिए। एंड बहुत बहुत डीप है वो डिस्कशन ना। बहुत बूढ़े हो गए थे हरिदास ठाकुर, बहुत बूढ़े हो गए थे, इतने बूढ़े हो गए थे कि मतलब उनका मतलब शरीर काम नहीं करता था। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जाके बोले कि आप क्यों दिन भर जपा करते हो, छोड़ दो, आप स्वास्थ्य नहीं। बोले मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन खराब है, इसलिए मैं जप नहीं करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु, उनको पता था कि बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु भी डिसअपियर होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इतने खुश थे उनसे ना, उनके भक्ति से, उन्होंने बोला कि तुमको क्या चाहिए बोलो। बोला मुझे पता है कि बहुत जल्दी आप ना डिसअपियर होने वाले हैं, तो आई वॉन्ट वन थिंग, एक मर्सी कर दो मेरे ऊपर, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो जब मेरा मृत्यु पहले दे दो, और मेरा मृत्यु ऐसा दो कि आपका चरण मेरे चेस्ट पे हो, और तब मैं मरूँ। तो लिटरली जब हरिदास ठाकुर ना, फिर एक दिन बहुत हेल्थ ख़राब हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु गए, और चैतन्य महाप्रभु उनके सामने बैठे, एंड हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ दिए। अरे चैतन्य महाप्रभु बोले कि आपने ये क्या मांगा? और हरिदास ठाकुर से इतने अटैच थे, जो ब्रह्मा जी थे, इतने अटैच थे चैतन्य महाप्रभु, इतने अटैच। चैतन्य महाप्रभु रोते रोते उनका बॉडी उठा के ना समुद्र में गए, उनके बॉडी को समुद्र में वो किया, फिर समाधि दिया। बोला कि वो पूरी के समुद्र में अगर कोई स्नान करेगा ना, उसको इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा।
सोचो कितने लोग वहाँ पे स्नान करते हैं, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, उनको नहीं पता उनके लाइफ में कब कृष्णा का से एंटर करने वाला है, इसी लाइफ में बोला है। कितना फॉर्चुनेट, बिकॉज हरिदास ठाकुर को उसमें स्नान कराया समुद्र में। सो भक्तों के अंदर ये शक्ति होता है कि वो किसी भी स्थान को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर वॉज सच, बट वो कैसे पहुँचे वहाँ, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। एंड देन फिर एक एग्जांपल देते हैं, वेद व्यास जी बोलते हैं शिव जी भी मोहित हो गए। शिव जी कैसे मोहित हो सकते हैं? तो बताते हैं शिव जी का एक तपस्या करने वाला एक शिष्य बना, भस्मासुर, और उसको ब्लेसिंग दे दिया। मतलब शिव जी गलती से किसको ब्लेसिंग दी? रावण को। रावण मतलब समझ रहे हो। और शिव जी इतने हम्बल हैं, इतने मतलब उनका हार्ट कंपैशनेट है ना, उनके पास कोई भी जाएगा ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसको कोई नहीं पूछता ना, शिव जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। सॉरी, आप शिव जी की बात करें से अपने कृष्णा का समझा दें कि वो ओरिजिन है, ब्रह्मा जी जो है उनकी नेम से, शिव कौन है? हाँ, शिव जी फिर ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, लेकिन प्रभुपाद जी ने एग्जांपल देते हैं दैट इवन शिव जी इज हायर देन ब्रह्मा जी ऑल्सो। तो प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, ऐसे समझाते हैं दैट 3 एनर्जी होता है ना, बताते हैं तटस्थ शक्ति, तटस्थ मतलब बीच में, एंड देन बोलो एक होता है ना इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, एंड एक अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। हाँ, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो अंतरंगा मतलब कृष्ण का जो कंट्रोल पूरा, बहिरंगा मतलब हम लोग कि इनडायरेक्टली कृष्णा इज कंट्रोलिंग अस, एक डायरेक्ट, और तटस्थ मतलब जो बीच में। तो शिव जी उस शक्तियों में से एक हैं। और बताते हैं जैसे दूध और दही में कोई डिफरेंस है? दूध और दही में क्या डिफरेंस है? दूध से दही बना है, पर एक डिफरेंस है कि दही से दूध नहीं बन सकता। तो कृष्णा से शिव बने, बट शिव जी वापस नहीं हो सकता वो, मतलब बोलते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकता उसमें। तो फिर वहाँ पे बताते हैं कि शिव जी इतने कंपैशनेट है ना कि वो ना मतलब देखते नहीं, किसी का इंटेंशन नहीं देखते, उनसे जो कोई मांगेगा उसको दे देते। तो भस्मासुर ने क्या मांगा? शिव जी से एक वरदान मांगा, बोला कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूँ ना उसको भस्म कर दूँ। शिव जी बेचारे, क्योंकि शिव जी ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, वो टॉप मोस्ट वैष्णव है, मतलब वो हमेशा ध्यान लगा के रखते हैं। तो आप देखोगे ना कोई भक्त होता है ध्यान लगा के, उसके बाद आप जाके मांगोगे हाँ ठीक, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं चैंटिंग करने दो, हरे कृष्णा 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 हरे, मेरे को ये चाहिए, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कल हुआ मंदिर में, एक भक्त ऐसे ही जपा कर रहे थे और उनको ना किसी भक्त ने बहुत अच्छा स्वेटर दिया, वो रखा हुआ था। एक भक्त ने अपने सारे कपड़े धो दिए थे, उसके पास कुछ था नहीं, तो बोला कि मैं इसको पहन लूँ, बिल्कुल नया था। तो मैं बोला भी कि अरे अभी मत पहनो, रात का टाइम है, नींद आ जाएगा, पहन के सो जाओगे। तो नहीं उतार लूँगा, और हुआ भाई पहन के सो गया वो नया स्वेटर। उस स्वेटर में वो निकल जाता ना सोते होते। तो वो भक्त ना इतना जपा कर रहा था, बोला हाँ ले जाओ, पहन लो। उसी तरह शिव जी क्या करते हैं ना, मच्छर ये वो दिस दैट, जिसको कि कोई शेल्टर नहीं था, शिव जी उनको शेल्टर नहीं, इसके लिए उनका नाम आशुतोष है। एंड आई हैव सीन पर्सनली, मतलब इस्कॉन में ना मोस्ट ऑफ द डिवोटीज वही हैं जो पहले शिव जी के बहुत स्टॉन्च भक्त थे। पर्सनली मतलब मैं डेली ना मंडे को शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता होता था और नंदी जी के कान में बोलता था कि मेरे को सही रास्ता दिखाइए। मैं कभी ये नहीं मांगा कि मेरे को ये बना वो बना, लेकिन मैं बोलता था मेरे को सही मार्ग पे लेके आइए। और भगवान के भरोसे फिर मैं यहाँ पहुँचा। तो शिव जी का बहुत मतलब हम लोगों को ना असीम कृपा चाहिए अगर हम लोग इस बात में बढ़ना चाहते हैं ना, क्योंकि बोलते हैं मतलब उनसे बड़ा दयालु कोई है नहीं। तो भस्मासुर को उन्होंने ब्लेसिंग दे दिया, ठीक है, तथास्तु। और भस्मासुर ने क्या किया, इतना बदमाश था, वो चला गया शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए। शिव जी को भागना पड़ा मेडिटेशन, अरे ये क्या कर रहा है। तो शिव जी फिर विष्णु जी के पास गए थे, विष्णु जी मोहिनी रूप बनाए और उनके साथ डांस करने लगे। ऐसे डांस कर रहे थे, ऐसे डांस करते ऐसे हाथ रखो, बोला कि फोटोकॉपी करना है, जैसे मैं करूँगी तुमने अगर वैसे कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूँगी। तो वो तो भस्मासुर को तो मन में था, हाँ असुर था ना, असुर लोगों को एंजॉय करने का, हाँ ऐसे डांस किया, ऐसे किया, सर पे रख दिया
अपने सर पे जैसे भस्मासुर भस्म हो गया। तो एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे देखिए मोहित काइंड ऑफ शिव जी ऑल्सो गॉट की, मतलब उनको लगा कि मतलब उनके ब्लेसिंग से उन्हीं को नुकसान कोई पहुँचा देगा। हरे कृष्णा, कैसा रहा, नींद पूरा हो गया? तो एंड दूसरा बताते हैं कि भस्मासुर इतना पावरफुल था, बट वो अपनी ही एनर्जी में, किसने किया? मुह्यंती। बड़े बड़े लोगों को भी आप मोहित कर सकते हैं, दैट इज योर पावर, दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। मुह्यंती यत् सूर्य। फिर बोलते हैं तेजो वारिमृदम यथा विनिमयो यत्र तीर्षर्गुम। कैसे करते हैं आप भ्रमित? तो हम लोग सब लोग भ्रमित होते हैं इस संसार में। एंड फॉर दैट मैटर एक 5 साल का बच्चा भी इस संसार में भ्रमित होना स्टार्ट हो जाता है। द मोमेंट वी एंटर ना, हम भ्रमित होने लगते हैं। हम लोग को लगता है हमको एंजाइटी है, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग कभी किसी फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो मेले वाले में ना बहुत सारा गुब्बारा बेच रहा होता है, कोई कुछ होता है। हम लोगों के लिए वो टेंशन नहीं, लेकिन बच्चों को वो टेंशन होता है कि अरे वो गुब्बारा वाला पीछे रह गया, पापा आप मेरे को दिला नहीं रहो, आप आगे चले गए, वो पीछे। वो एंजाइटी बच्चे में बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है। होता है ना? नहीं होता? आपको क्या होता है? आपको ये आइसक्रीम का कि वहाँ आइसक्रीम खत्म हो गया पापा, अब आगे तो सूप मिल रहा है, मोमोज मिल रहा है, वो आइसक्रीम वाला पीछे रह गया पापा। एंजाइटी शुरू हो जाता है। एक बचपन में ही एंजाइटी शुरू हो गया। एंड जैसे जैसे जब वो आइसक्रीम मिल जाता है या गुब्बारा मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है? लगता है कि थोड़ी देर के लिए खुशी मिलता है, बट वो आइसक्रीम आपके साथ कितने देर रहता है? 2 मिनट। एंड उसके बाद वो इल्यूजन था, मतलब 2 मिनट के प्लेजर के लिए हमको लग रहा था दैट आई विल बी द, मतलब दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति मैं हो जाऊंगा। और 1 मिनट के लिए हो भी जाते हैं। कार लेना है किसी को, आप कार लेके आओ, 1 महीने के बाद वो कार का सारा क्रेज खत्म हो जाता है। फिर उसका न्यू वर्जन, खासकर आईफोन के साथ ऐसा होता है। कब कितना चेंज करोगे यार? 15 लिया, 16 आ गया, 16 लेगा, 15 लेते समय बोल रहा है कि नहीं 15 क्यों ले लिया, 16 ले लेते। समझ लो, मतलब आपको हमेशा एंग्शियस रखता है ये संसार। वही बोल रहे हैं कैसे? तेजो वारी मृदम यथा विनिमय यत्र मिश्रा। मिश्रा मतलब आप लोगों ने देखा है मिराज हिरन होता है ना, वो जब रेगिस्तान में चलता है उसको लगता है ना पानी है, आगे में पानी है, पर वो पानी नहीं होता, रेत ही होता है, पर दूर से लगता है पानी है। आप लोगों ने कभी आग में देखा होगा, ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, आग में भी ऐसे ऐसे पानी निकलता होता है, पर वो पानी नहीं, धुआं है। तो हम सब लोग डेली, और यहाँ पे वेद व्यास जी वो एग्जाम्पल दे रहे कि बड़े बड़े एनिमल्स को लगता है कि हम थोड़ा सा और आगे चल जाऊंगा तो प्यास बुझ जाएगा, मैंने पानी नहीं होता वो, इट्स अ मिराज। एंड सिमिलरली वी आर ऑल ड्रिवन बाय सच फोर्स दैट वी थिंक दैट इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू बिकम हैप्पी। एंड इसका बहुत एक रिसर्च हुआ है कि मतलब हम लोग कैसे भ्रमित होते हैं, र्यूमर कैसे फैलता है इस संसार में, र्यूमर कैसे फैलता है। तो ना जो सबसे इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना उसको आप एलिमिनेट कर देते हो, जो सबसे इसेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको एलिमिनेट करते हो, और जो फैक्ट नहीं है उसको एग्जेगरेट कर देते हो। एंड देन उसको एग्जेगरेट करके एंड आप उसको इतना स्ट्रांगली एक्सप्लेनेशन देते हो कि व्यक्ति कन्विंस हो जाता है कि ये सही है। एक इसका एग्जाम्पल आता है स्क्रिप्चर्स में। चैतन्य महाप्रभु ना वृंदावन में थे, तो वृंदावन में हल्ला हो गया कि कृष्णा फिर से आ गए हैं, कृष्णा का फिर से अवतार हो गया है। सबको लगा कृष्णा का अवतार हो गया। चैतन्य महाप्रभु को तो समझ में आ गया कि वो खुद कृष्णा है, भाई अवतार तो मैं अभी आया नहीं हूँ। बोले कि ये क्या मजाक चल रहा है? तो बोले क्या हुआ है, कैसे पता चला कि कृष्णा फिर से है? तो बोले कि कृष्णा डेली यमुना जी में ना फिर से वो कालिया नाग का लीला कर रहे हैं, तो कालिया नाग के ऊपर कृष्णा डेली डांस करते हैं। अच्छा, तो बताए, मतलब जब उसको चेक किया गया तो क्या था ना कि एक बोटमैन था, फिशरमैन, वो जाता था मछली पकड़ने के लिए, और एक उसके पास लालटेन था, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वो लालटेन समझ गए ना, जो आग उसमें धुआं, तो वो ना लटका के रखता होता था, और बोट था उसका, और वो खुद जाके ना मतलब ऐसे ऐसे चलाता था खड़ा होके, तो लगता था ना कि कृष्णा डांस कर रहे हैं। रात को अंधेरे में दिखता नहीं था, और जो लाइट था उसको सबको लगता था नहीं ये कालिया नाग का ना मणि है, ये उसका मणि है। तो सबको बिल्डर कि ये तो कृष्णा फिर से अवतार ले लिए।
तो उन्होंने क्या एलिमिनेट किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कि हम इस चीज़ को दूर से देख रहे हैं और रात के अंधेरे में देख रहे हैं। तो मेन जो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स था ना, उसी को एलिमिनेट कर दिया कि हमारा फाउंडेशन क्या है। एंड देन सेकेंड, जो फैक्ट नहीं था उसको इतना एग्जेगरेट किया, सीधा किसको पता, कृष्णा आ गए। आप पढ़ाई करोगे, यू विल बिकम IAS ऑफिसर। बट जो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन है उसके पीछे क्या, कि 40 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो 1000 लोग बनते हैं, ये एलिमिनेट है उसमें से। और आपको इतना मोटिवेट कर दिया जाए कि आपको बस एक सीट के लिए करना फाइट। एंड ये मतलब ऐसे आपको इल्यूजन करता है ना, दैट फॉर दैट मैटर जब वो 3-4 साल आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि मैं तो बना हुआ हूँ, टाइम इज सेपरेटिंग। इवन फॉर दैट मैटर अगर हम नॉलेज लोगों को ना ये दें, ऑनेस्टली बताएं कि देखो भैया, वी हैव टू पुट एफर्ट्स, और अगर हम नहीं भी बनेंगे ना, हमारा जीत किस में, कि वी आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वर्ल्ड, तो भी व्यक्ति खुश रहेगा। लेकिन ऐसा उसको मतलब वो फैलाते हैं ना, तो IAS नहीं तो 0 या फिर 1, ऐसा तो होता नहीं है ना। अब जो व्यक्ति 2200 में आ गया, 2200 लोग फाइनल होते हैं, इंटरव्यू तक आया, वो IAS से कम थोड़ी था। बट उसके लिए कुछ नहीं है, 0। मतलब दे कैन बिकम सो मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी कि वो 10 लाख लोगों के बीच में से टॉप 2000 में आया। बट ऐसे इस संसार को इल्यूजन किया जाता है, एंड हम सब लोग उसके शिकार हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, धाम न स्वेन सदा निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 नेगोशिएशन, मेरे को कोई इधर उधर में नहीं फंसना। आई एम मेडिटेटिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी बिकॉज यू आर एक्चुअली द कंट्रोलर। आप ही हमारा रक्षा करते हो, आप ही हमको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, एंड आपको हमारे बारे में हमसे ज़्यादा अच्छा पता है। इस फेथ के साथ व्हेन वी अप्रोच कृष्णा ना, तो कृष्णा हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट श्लोका। इसका पर्पट प्रभुपाद ने ना 7 to 8 पेजेस में लिखा है, बहुत डिटेल। तो हम लोग इसको जब पढ़ेंगे ना, तो हमको बहुत ही मतलब वी कैन ऑल रिलेट टू दोज एग्जाम्पल्स। प्रभुपाद इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, इंजीनियर का, इसका, हम लोगों ने सबको थोड़ा थोड़ा टच किया। बट दिस इज द फर्स्ट श्लोका एंड दिस इज संबंध ज्ञान। हमारा संबंध कृष्णा से क्या है, कृष्णा कौन है। सबसे पहले कृष्णा के बारे में हमको बताया दैट ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, एट द सेम टाइम मतलब ही कैन नो एवरीथिंग अबाउट अस, स्टिल ही इज इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि हमारे बारे में सब कुछ जान गए तो कृष्णा बहुत टेंशन में, अरे बेचारा परेशान, बहुत दुखी है। कृष्णा भी चिंता में, कृष्णा के आंख से भी आंसू आ गए कृष्णा के साथ। एंड कृष्णा कैन एम्पावर अस लाइक दिस। अगर हम कृष्णा को बहुत फॉलो करेंगे, प्रे करेंगे कृष्णा से, एंड वी विल मेडिटेट अपॉन हिज पर्सनैलिटी, चैंट करेंगे उनका नाम, तो आपके अंदर भी वो पावर आ सकता है। दैट आपको दुनिया का सारा टेंशन पता होगा, स्टिल आप अलूफ होंगे उससे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल देते हैं, उनके डिसाइपल्स बोलते हैं कि प्रभुपाद के टाइम पे जब लास्ट 10 ईयर्स में इतना टेंशन होता था, बट कभी भी प्रभुपाद लेक्चर देते थे ना, तो ये सब बात पता नहीं चलता था कि प्रभुपाद टेंशन में है या कुछ बहुत टेंशन का विषय चल रहा होता था। केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई भाग गया, कोई चला गया, कोई कुछ कर दिया, कुछ गलत हो गया, कहीं चोरी हो गया। प्रभुपाद का लेक्चर में कहीं लीक नहीं होता। तो you can also develop such qualities just by getting in touch with such personalities. And then this is called sambandha. हमारा संबंध है भगवान से, that he is the source of everything. हमारा क्रिएशन इन्होंने किया है, हमको मेंटेन ये कर रहे हैं, हमको डिस्ट्रॉय ये कर सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर एक भजन है, बोलते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तू अधिकार। कि आपको अधिकार देता हूँ मैं, ये आपका नित्य दास हूँ मैं, आपका इटर्नल सर्वेंट हूँ मैं। आपको जैसे मारना है मारो, जैसे बचाना है बचाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट मी प्रोटेक्ट, इफ़ यू वांट टू किल मी किल मी। तो एक बोलते हैं अगर राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्णा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, दुनिया में कोई शक्ति आपको छेड़ नहीं सकता। एंड अगर कृष्णा आपको मारना चाहते हैं ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। कितना भी आप दिमाग लगा लो, कैलकुलेशन कर लो, कृष्णा इज द कंट्रोलर। बट अगर
आपको भक्त का कृपा मिल गया ना, तो कृष्णा को भी चेंज होना पड़ता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं भगवद गीता के उसमें ना, महाभारत में भीष्म पितामह ने ना एक वॉर लिया। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ऑल्दो ऑपोजिशन में है, खड़े लड़ रहे हैं, भगवान से लड़ रहे हैं, भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन पे अटैक कर रहे हैं। तो कृष्णा ने एक वॉर लिया था महाभारत में, क्या कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्लियर था उनका कि कुछ भी हो जाए मैं शस्त्र टच नहीं करूंगा और युद्ध नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह ने मतलब फाइट करते थे, डेली चल रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, कुछ आउटकम नहीं आ रहा था। तो दुर्योधन गया और भीष्म पितामह को टॉन्ट मारा कि आप ना अटैचमेंट है आपको अर्जुन वगैरह से, इसलिए आप फाइट नहीं कर रहे। तो आप इतने पावरफुल हो, आप मार नहीं सकते थे। कसम खा लिया भीष्म पितामह ने, 5 वाण लिया, बोला कि कल या तो अर्जुन मरेगा और नहीं तो ये अच्युत को, मतलब भगवान को, ऋषिकेश को, इसको कल शस्त्र उठवा दूंगा मैं। ऐसे जब लड़ाई शुरू हुआ, अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। अर्जुन ऐसे कर रहा है, उधर खट खट खुट खट 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 आते जा रहा है। कृष्णा कैसे कभी नीचे कर रहे हैं, कभी मतलब कृष्णा कभी घोड़े को बैठा देते थे, मतलब इतना हिट हुआ बताते हैं। उस फाइट के दिन, जिस दिन वो फाइट हुआ, कृष्णा ने बोला अर्जुन को कि निकलो, उतरो पहले तुम। अर्जुन को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों उतारे, पहले तो हमेशा खुद उतरते थे। बोले कि उतरो चैरियट पे से। जब अर्जुन उतरे, कृष्णा उतरे, चैरियट उड़ गया। मतलब कृष्णा ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था उस चैरियट को, बचा के। इतने सारे वेपन्स आए थे उस पर, इतने सारे वेपन्स आए थे, बट कृष्णा उसको बचा कर, क्योंकि कृष्णा अगर कृष्णा बचाना चाहते, कोई नहीं मार सकता। तो भीष्म पितामह चलाए जा रहे, मार रहे हैं ऐसे। भीष्म पितामह को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि इतना तेज, इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, आज क्या हो गया इनको। कृष्णा देखे कि भाई अब और टाइम होने जा रहा था, अब इनको लगा कि भाई तो वॉल ये है, अब ये तो मार देंगे अर्जुन को। एक साइड में ना एक रथ टूटा हुआ था, कूदे कृष्णा और उठाए उसका चक्का और लेके ऐसे भागना स्टार्ट किए। अर्जुन बोला कि नहीं। अर्जुन उनका पैर पकड़ा, भगवान जी आप मना किए हो, आप वॉल ही, आप अपना कसम मत तोड़ो। बोले भाड़ में जाए वो, ये मेरे भक्त को मारे। और भीष्म पितामह के तरफ, और भीष्म पितामह इतना चला रहे थे, जैसे ही कृष्णा ने उठाया, भीष्म पितामह हंसने लगे कि करवा दिया मैंने, प्रूफ कर दिया दैट कृष्णा अपने वॉ को समझते नहीं अपने भक्त के आगे। कृष्णा इज मतलब वो अपने वॉ को भी तोड़ देते हैं, मतलब अपने भक्त को बचाने के लिए। भक्त वत्सल भगवान का नाम है कि वो भक्तों का रक्षा करने कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, अपने आप को कुछ भी बेइज्जत भी करा सकते हैं। तो बेइज्जत कराया ना अपने आप को, पहले तो ड्राइवर बने और फिर बीच उसमें अपना वॉ तोड़ दिया। तो ऐसे कैसे भगवान है। लेकिन वही लोग समझ पाएंगे जिसके हृदय में भक्ति है। तो भीष्म पितामह हंसने लगे। एंड बताते हैं भीष्म पितामह जब लास्ट बेड पे थे, अपने डेड बेड पे, तो वो दृश्य याद करके भगवान के बारे में बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि मेरे को वो फेस भगवान का याद आ रहा है कि वो कैसे मेरे ऊपर चक्का लेके भाग रहे थे। उनका कर्ली बाल, वो जो कुरुक्षेत्र की भूमि पे इतना धूल उड़ रहा था, वो उनके आईब्रोज पे था, और इधर से उनके कट लगा हुआ था, यहाँ से उनके ब्लीडिंग हो रहा था। वो दृश्य मुझे याद आ रहा है, वो हीरोइक दृश्य मुझे याद आ रहा है भगवान का। और वो ध्यान करते करते भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा। बट कैसे हुआ, कृष्णा ने अपना वॉ तोड़ दिया, अपना कसम जो खाया था वही तोड़े। दैट इज मतलब कृष्णा का लव फॉर हिज डिवोटीज से। इसलिए हम लोग कृष्णा को जज नहीं कर सकते, मोहित कर सकते हैं वो किसी को भी। ही इज मतलब भक्त वत्सल का अपना एपिटोम सेट कर सकते हैं कृष्णा। एंड देन श्लोका 2 आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो इट्स ए कन्वर्सेशन ना। अभी हम लोग सेकंड श्लोका पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट श्लोका सबको समझ में आ गया ना कि हमारा संबंध भगवान से कैसे है, भगवान कौन है। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। एंड देन सेकंड श्लोका, इसको भी हम लोग रिपीट कर सकते हैं। धर्म प्रोजितो कैटव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। पढ़िए। धर्म प्रोजितो कैटव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम।
वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदाम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। यस तो ये ना पहला 3 श्लोक है ना, सबसे टफ है उसके बाद ना बहुत अच्छा श्लोक आएगा, आपको फिर याद होने लगे। उसमें फिर छोटा छोटा है। ये पहला 3 ना प्रिल्यूड, बहुत फोकस, मतलब इस पे सब कुछ बताया गया, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीनों चीज को फोकस किया है इस श्लोकों में। तो इसमें बताते हैं धर्म मतलब रिलीजियसिटी, प्रोजिता मतलब कंप्लीटली रिजेक्टेड, कैटव मतलब कवर्ड बाय फ्रूटिव इंटेंशंस, अत्र हेरिन परम द हाईएस्ट, निर्मत्सराणाम ऑफ द 100% प्योर इन हार्ट। ये कितना अच्छा नाम है, निर्मत्सरा, मतलब जिसका हार्ट इतना प्योर है, जो किसी के बारे में अपने मन में भी, हृदय में भी गलत नहीं सोच सकता, दैट इज प्योरिटी। तो ये जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों के लिए जो कंप्लीटली हार्ट में, जिनकी कोई मैलिस नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है, देयर हार्ट इज सो प्योर। दिस श्रीमद् भागवत महामुनि, ये किन के लिए? महामुनियों के लिए। तो बताते हैं सताम मतलब डिवोटीज, वेद्यम अंडरस्टैंडेबल, वास्तवम फैक्चुअल, अत्र हेरिन वास्तु सब्सटेंस, शिवदाम वेल बीइंग, तापत्रयो थ्री फोल्ड मिजरीज, उन्मूलनम causing uprooting of, Srimad beautiful Bhagavate the Bhagavad Puran, Mahamuni the great sage, Vyasadev Krite having compiled Kim what is, Va the need, Pare others, Ishvara the supreme Lord, Shraddha at once, Hridi within the heart, Avarudhyate becomes compact, Atra herein, Kirtibhi by the pious men, Shushubhi by culture, Tatkshanat without delay। इसका ट्रांसलेशन पिताजी आप पढ़िए। ट्रांसलेशन completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. Yes. तो क्या बता रहे हैं फर्स्ट उसमें कि ये क्या है, ये क्या रिजेक्ट किया भागवत में ना, आपको बता रहे हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज विच इज मटेरियली मतलब फ्रूटफुली, मतलब क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज का नाम सुना है आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति धर्म करता है किस चीज के लिए, सुख संपत्ति घर आवे, उसके लिए धर्म करता है, मंदिरों में जाता है कि उससे अर्थ आवे, कुछ पैसा आए, धर्म अर्थ। अर्थ जब आता है तो क्या होता है, जब पैसा आपके पास आता है तो आपको मन में क्या आता है, इंजॉय, डिज़ायर, काम, कि उसको कैसे इंजॉय करें। और जब आप बहुत इंजॉय कर लेते हो फिर आपको क्या मन करता है, छोड़ो इसको, मोक्ष, इस सब में कुछ नहीं रखा है। जब आपके हाथ से वो चला जाता है आपको लगता है बेकार था। तो हम इस साइकिल में फंस जाते हैं। हम धर्म करते हैं, उसे पैसा आता है, पैसे से क्या होता है, काम, इच्छा आता है इंजॉय करने का, वो इच्छा कंप्लीट होता है तो बहुत सही लगता है, वो इच्छा इनकम्प्लीट होता है तो मन करता है कि बेकार था। एंड फिर मोक्ष का इच्छा आता है कि सब बेकार था, बर्बाद। फिर उससे नेक्स्ट लेवल का एंजॉयमेंट चाहिए हमको। सबसे पहला घर आपने बनाया, 3 BHK घर बनाया, बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, धर्म आया था, अर्थ आया सब, उसके बाद आपको वो और उससे मोक्ष चाहिए। क्यों? उससे ऊपर चाहिए, 5 BHK चाहिए, या 6000 स्क्वायर फीट से नाउ 10,000 स्क्वायर फीट चाहिए। मतलब वही हैप्पीनेस जिसके लिए आपने कभी इतना धर्म किया था, इतना कर्म किया था, इतना काम किया था, इतना मेहनत किया था, अब वो आपको लग रहा है कि इससे कैसे मुक्त हूँ, ये घर कैसे छूटे। फ़ोन के साथ होता है ना ऐसा, टूट जाए, कुछ हो जाए, छूट जाए, नया आ जाए। गाड़ी के साथ ऐसा होता है कि कैसे 15 साल कटे, नया लेके आता हूँ, 10 साल कटे, नया आएगा। सेम चीज़ से आपको मोक्ष चाहिए। तो ये क्या बता रहा है कि मतलब श्रीमद् भागवतम जो है, ये भागवत पुराण, ये कम्प्लीटली उन लोगों के लिए जो हार्ट से बहुत प्योर है
और वो इन सब चीज़ में नहीं, उनका कोई मोटिव नहीं है इसको पढ़ने के पीछे. दैट मोटिव इज नॉट ड्रिवन बाई कि मटेरियल अल्यूरमेंट कैन नॉट ड्राइव देम. वो उनको परेशान नहीं कर सकता. उनके लिए है ये श्रीमद् भागवतम. तो इसका मतलब जब हम पढ़ेंगे इसको तो वी विल ऑल्सो अटेन दैट पोजिशन. वो पोजिशन का मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप सब कुछ छोड़ दोगे. वो पोजीशन का मतलब ये होगा दैट यू विल डेवलप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट. एंड आपके पास, क्योंकि आपके पास कोई मोटिव नहीं है, मटेरियल मोटिव, आप बहुत बड़े मोटिवेशनल वो बन जाओगे. आप दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे अबाउट द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, कि आपके अंदर कितना पावर है. अभी हम लोग जो वीक बनते हैं, बोलते हैं ना दैट अटैचमेंट मेक्स पावरफुल पर्सन पावरलेस. बड़ा बड़ा दिग्गजों को पावरलेस बना सकता है अटैचमेंट. सो बैड. अगर हम इस प्रिंसिपल को समझ के एग्जीक्यूट कर दिए, अप्लाई कर दिए, आप सोचिए आप कितने पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे. दैट यू कैन गाइड लिटरली, मतलब लोगों को आप गाइड कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, यू आर द सीयर. आप फ्यूचर देख सकते हो कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत अभी वो हो रहे हो, दिस विल गोइंग टू किल यू. ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा. एक बहुत सुंदर एक स्टोरी आता है. एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा. तो अगस्त्य ऋषि उनके गुरु थे. तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से ना बोला कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दो. यहाँ पे किसी का गोत्र है अगस्त्य, गोत्र होता है. अलग अलग ऋषि लोग, अलग अलग भारद्वाज ऐसे गोत्र होता है ना, वैसे अगस्त्य ऋषि भी एक ऋषि थे. तो उन्होंने उसको ब्लेसिंग दिया, बोला कि तुमको क्या चाहिए, इतने दुखी क्यों रहते हो. राजा था. और बताते हैं उसकी कितनी पत्नी थी पता है आपको. आप बोलोगे प्रभु ये तो माइथ लग. उसकी पत्नी 1 करोड़ पत्नी थी उसकी. 1 करोड़ पत्नी थी उसकी. तो इतनी सारी पत्नी थी उसकी, सबको खुश रखता था वो. उसके इतना पावर था उसके पास, इतना बड़ा राजा था. बट ना उसके साथ प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम ये था कि उसको उसके पूरे 1 करोड़ उसमें एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था. बच्चा नहीं था उसको. मतलब इतना दुखी रहता था, इतना दुखी रहता था. तो अगस्त्य ऋषि को बोला कि मैं कैसे आपको खुश करूं कि मेरे घर में एक पुत्र प्राप्त हो. तो बोला ठीक है, मेरा ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ, तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा. जैसे ही कान में गया इसके कि पुत्र प्राप्त होगा, एकदम उछलने लगा, खुश हो गया. पुत्र प्राप्त होगा मुझे, हाँ पुत्र प्राप्त होगा. कैसे, ये खीर जाओ अपनी इस पत्नी को खिला देना. उसने बोला कि नाम भी बता देता हूँ मैं तुमको. पुत्र का नाम होगा हर्ष शोक. हर्ष शोक, हर्ष शोक. उसके दिमाग कान में केवल गया हर्ष, शोक छूट गया, सुना ही नहीं. हर्ष नाम का पुत्र होगा. हर दौड़ के गया, पत्नी को खिलाया खीर, पत्नी प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हो गया, उसका नाम रख दिया हर्ष. हर्ष बहुत खुश होने लगा, बहुत खुश होने लगा, इतना खुश होने लगा. लेकिन क्योंकि जिस पत्नी से बच्चा हुआ था ना, उस पत्नी के प्रति नेचुरली अफेक्शन बढ़ गया, उसके पास ही वो बच्चा रहता था. तो राजा ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताने लगा. अभी तक सारी पत्नियों को सब नॉर्मल था, लेकिन देखो एनवियसनेस यहीं पे आता है. जब आपका सेम लेवल का व्यक्ति को ना ज़्यादा पावर मिलता है, देन वी गेट एनवियसनेस. देखो अगर आपको पेंटिंग बनाना आता है ना, हाँ, आपको पेंटिंग बनाने वाले से ही ईर्ष्या होगा. तो यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, सबको पेंटिंग नहीं आता होगा, तो आपको कोई कितना भी सुंदर पेंटिंग, आप वाह. लेकिन यदि आपको पेंटिंग बनाना, यहाँ पे 3 लोग हों जिनको पेंटिंग बनाना आता है और 3 का लगा हुआ है, और गलती से इसके वाले पे वाव बोल दिया ना, 2 लोग इनसिक्योर कि भाई मेरा पे नहीं बोला. एनवियसनेस ऐसे काम करता है. दैट इज इल्यूजन. एंड हम सब लोग इसके वी गेट. इसलिए ये संसार एक्चुअली दिस इज वेरी अगली प्लेस. यहाँ पे आप बच ही नहीं सकते हो. इतना सटल है ये सारा चीज़, इतना सटल है. दिस अनवांटेड थिंग्स, दैट इज कॉल्ड अनर्थाज. अनर्था मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, बट वो आपको हॉन्ट करता था. दैट इज लस्ट, ग्रीड. 6 अनर्थाज आर देयर. लस्ट, greed, anger, pride, illusion, enviousness. Enviousness, illusion, pride, anger, greed, lust. हो गया, सबने लिख लिया. लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन एंड एनवियसनेस. ये 6 चीज़ व्यक्ति को ना ऐसा लगता है हम सब कुछ इसी के लिए कर रहे हैं. और आप अगर देखो आपके लाइफ में, भाई लस्ट का कोई काम नहीं है, एंगर का कोई रोल नहीं है, ग्रीड का कोई काम नहीं है,
बट यही आपको चला रहा है, दैट इज कॉल्ड अनर्थ। एंड इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति हो सकता है हमारा कैसे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैर्वचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा ये चित्त को मार्जन कर सकता है। ये 6 चीज़ खत्म हो जाएगा आपके हृदय से। आप सोचिए उस दिन आप कितने पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे जब आप दूसरे का आर्ट को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। दैट इज़ द मतलब सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। अगर आपने किसी ने तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बाकी 99 लाख 99,000 वही होगा ना, 999 पत्नियां थी, वो सब इनसिक्योर हो गई कि देखो पहले तो हम सबको इतना वो करता था, ऐसे हो गया, हमारे साथ तो टाइम ही नहीं, मतलब तो ये हमारा रहा ही नहीं, ऐसे वैसे दिस दैट करने लगी। और वो बच्चा बड़ा हो रहा था, सबने प्लान किया कि इसको जहर दे दो, और सबने मिलके बच्चे को जहर दे दिया। बच्चा खत्म हुआ, राजा पागल हो गया। मतलब अभी तक तो उदास रहता था, अभी मेंटल हो गया, वो डिप्रेस, मेरा बच्चा ऐसे चिल्लाने लगा ऐसे वो बच्चा जन्म ले लिया, जिंदा हो गया। नारद मुनि आए वहाँ, नारद मुनि खड़ा कर दिया बच्चा बोला कि क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? तो बोला कि अरे तू मेरा बेटा है। मैंने कौन बेटा? मैं तो दूसरे जगह जन्म ले लिया हूँ, आपसे पहले भी मेरे बहुत सारे माँ बाप थे, आप क्यों ऐसे छटपट कर रहे हो? आप मेरे एक माँ बाप नहीं हो, पहले भी थे और मेरा अभी दूसरा जगह नंबर लग गया है, मेरे को जन्म लेना है। तो जब ये सुना ना राजा ने, उसका एकदम से आई ओपन हो गया कि अरे भाई तो मैं इल्यूजन था, इसलिए हर्ष शोक इसका नाम था। तो क्या हमने अपना ही इच्छा में, क्या अपना ये चाहिए था, उसी में हम फंस जाते हैं। दैट इज धर्म अर्थ काम मोक्ष। कि आप धर्म करने लगते हो ऐसे चीज़ के लिए जो आप डिजर्व नहीं करते थे। जबरदस्ती आप 16 सोमवार करने से सुंदर पत्नी मिल जाएगी, सुंदर पति मिल जाएगा। अरे भाई अगर आप सुंदर डिजर्व नहीं करते थे तो वैसे व्रत करके करने का क्या फ़ायदा था? चेहरे से तो सुंदर मिल गया, अंदर से आपका किस्मत में था रोना, तो लो सुंदर पति पत्नी के साथ रोते रहो। मतलब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या कहते हैं, व्यक्ति को क्रिपल बना देता है, मतलब आपको फंसा देता है। इसलिए बहुत सुंदर एक भजन है, बोलते हैं ना, हे धन जतन करी धन त्यागीनु अपना कर्म दोषे अपनी डूबीनु। कि हम ऐसे चीज के लिए यत्न करते गए, ऐसे जो धन नहीं था, अधन यत्न करी, और क्या किया, जो रियल वेल्थ था उसको त्याग दिया। हम लोग बोलते हैं ना, इतना मेहनत क्यों करो, 16 घंटा काम क्यों करो फैमिली के लिए, और उसके बदले में आप कीमत क्या चुका रहे हो? दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। तो ये अधन के चक्कर में इतना यत्न किया कि धन जो रियल वेल्थ था, बच्चे फैमिली, उसको त्याग दिया। और बाद में आपको रियलाइज हुआ अपना कर्म दोषे अपने आप को आपने डुबा दिया, दैट गॉन। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इट कैन मेक यू इल्यूजन, ऐसा बैडली इल्यूजन करता है, भ्रमित, दैट हमको समझ ही नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। एंड यहाँ पे यही ग्लोरीफाई कर रहा है श्रीमद् भागवतम को, कि श्रीमद् भागवत क्या है, जो कि स्टार्टिंग से इसको क्या किया, कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल काइंड ऑफ चीटिंग रिलीजन। ये करने से ये मिलेगा, वो करने से ये मिलेगा, थर्सडे को मत काटो, मंगलवार को ये मत करो, इस दिन ये कलर मत पहनो, उस दिन ये मत पहनो। कितना फॉलो, किस एक्सट्रीम तक फॉलो करोगे? एंड श्रीमद् भागवतम क्लियर बोलता है क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लियर, मैं किसको प्रणाम करता हूँ? वासुदेव भगवान को। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, एक पति है हमारा भगवान सात्वताम पति। श्रोतव्य, उनके बारे में सुनो, कीर्तितव्य से उनके बारे में बोलो, श्रोतव्य कीर्तितव्य से ध्येय, अपने शरीर को उनके सेवा में लाओ, ध्येय पूज्यश्च नित्यता, हमेशा उनको वर्शिप करो, यू विल बिकम हैप्पी। क्लियर। अब आप नहीं तो दूसरे एंगल में आओ, मंडे को गणेश जी को करो, ट्यूसडे को इनको करो,
वेडनेसडे को इनको करो, थर्सडे को इनको करो, फ्राइडे को इनको करो, सैटरडे को इनको करो, संडे को इसको करो। बीच वाले कोई गुस्सा हो जाएंगे, कोई बीच में कोई एंग्री निकल जाएगा। दुर्गा जी बोलेंगे मेरे को नहीं किया, वो बोलेंगे मेरे को नहीं किया, ऐसे किया ऐसे किया। क्यों? क्योंकि बाकी लोग इक्वल हैं, लेकिन आप हेड को करोगे ना, कोई कुछ नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे ना हम लोग मान लो ऐसे बैठे, नरेंद्र मोदी बैठा है यहाँ, बाकी मिनिस्टर लोग बैठे हैं। नरेंद्र मोदी बैठा है यहाँ सेंटर में, बाकी मिनिस्टर्स ऐसे बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे कोई आए और नरेंद्र मोदी को माला पहना है, सब लोग ताली बजाएंगे, ठीक है। बाकी माले नरेंद्र मोदी को तो इतना आदत हो गया माला पहनने का, उसको फर्क पड़ेगा नहीं। कोई उधर से आएगा, इनको पहना देगा। नरेंद्र मोदी इज ओके, क्या रे चलो बच्चा है, इनको भी पहना दिया, क्या दिक्कत है, हमको तो माला, वैसे भी हमको माला इरिटेट ही करता है। लेकिन बाकी लोगों को रे हम मतलब हमको क्यों नहीं पहना है? क्योंकि बराबर है। और जो हम लोग इतने इनसिक्योर होते हैं, इसी कारण से होते हैं। देवी देवता हम लोग से रुठ जाते हैं, उनके पास कंट्रोल है, पावर है। हम बताते हैं व्हेन वी विल स्टार्ट चैंटिंग, वी विल डू भजन ना, सीरियसली आप करने लगोगे ना, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएगा, प्रॉब्लम आएगा। इंद्रदेव प्रॉब्लम भेजते हैं, आपको पता है? इंद्र प्रॉब्लम भेजते हैं। आप कैसे प्रॉब्लम भेजेंगे? आपको बहुत सुंदर लड़की आ जाएगी, बहुत सुंदर लड़का आपकी लाइफ में आ जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, हैं? मतलब अभी तक कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, अभी मैं इतना फेमस, आपके पास बहुत पैसा आएगा, बहुत धन, कहीं से धन का सोर्स निकल जाएगा, आपको घुमा देगा। और चैतन्य महाप्रभु हम लोग को एक टीचिंग दी, बोले ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी। तो मुझे जन नहीं, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए कि मेरे पास 5000 फॉलोअर्स हैं, 10 लाख फॉलोअर्स, नो फॉलोअर्स। ना सुंदरी मतलब मेरे को सुंदर अपोजिट जेंडर भी नहीं चाहिए। धनम, धन ले लो, धन तो ले लो, ना धनम, धन भी नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए भाई जितना मेरे को सेवा में जरूरत है। कविता, मेरे को ग्लोरिफिकेशन भी नहीं चाहिए कि मेरा कोई गुणगान करता रहे कि बहुत महान है, क्या हस्ती है, ये तो लोगों का जीवन नहीं चाहिए। मेरे को एक ही चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति रहे। आपका है तो कि मतलब कॉजलेस भक्ति, अनमोटिवेटेड, मतलब कोई रीजन नहीं है उस भक्ति का, वो चाहिए। तो इंद्र क्या करते हैं ना, इंद्र आपको इल्यूजन भेजते हैं। क्यों पता है आपको? अगर आप लोगों में से किसी ने भी 16 माला का जप इस पूरे लाइफ टाइम कर लिया, और यदि आपके अंदर इच्छा है ना, अगला जन्म आपका इंद्र के रूप में होगा। आपको पता है? इंद्र बन सकते हैं हम लोग। IAS अफसर IAS तो ऐसे ही बन जाएगा, इंद्र बन जाएंगे आप। इंद्र का क्या लाइफ है, रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी से बड़ा गाड़ी है उसका, सोने का गाड़ी है, और मतलब ऐसे ऐसे अफसराएँ हैं उसके लाइफ में, मतलब लैविश लाइफ स्टाइल, पावर पोजीशन सब कुछ है उसके पास, एरावत, हाथी, ये वो दिस दैट। तो इंद्रदेव इनसिक्योर हो जाते, अरे 16 माला एक और आ गया, कहीं कंपटीशन ना दे दे मेरे को अगले जन्म में। तो वो ही इनसिक्योर हो जाते इंद्रदेव ऊपर से। जब हम भगवान का भक्ति, अब आप इधर उधर करेंगे तब क्या होगा। लेकिन अगर आपने भक्ति किया हुआ, 1 साल में उनको समझ में आ जाता है कि अरे ये फंसने वाला नहीं है, धन जन ये सब तो इसको फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब इसको भक्ति चाहिए, आके आपका चरण का धूल लेके जाएंगे वो। दैट इज़ अ पावर। एक सन्यासी इस्कॉन में उनके एक शिष्य, हाँ अभी शिष्य बने नहीं थे, 2016 का घटना है। तो चेन्नई में ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना वो देख के बता देते हैं, आपका फेस देख के बता देंगे, आपका त्रिकालदर्शी टाइप, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देंगे। आपके पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ऐसा, फ्यूचर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। इट कैन बी पॉसिबल। आपका माथा को रेड कर सकते हैं। उन्होंने उसके सर को रेड किया, बोला कि आपके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोस्वामी है। उन्होंने कहा कि मेरे तो अभी कोई गुरु नहीं है। बल्कि मतलब मैं फ्यूचर का बता रहा हूँ, आपके गुरु होंगे। बोला कि मैं तो नाम भी नहीं जानता कौन है। बोले कि और बताइए। तो वो जो गुरु हैं आपके ना, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो जब चलते हैं इस संसार में तो 33 करोड़ देवी देवता उनके चरण का धूल लेने के लिए आते हैं।
दैट इज़ हिज पावर। उसको लगा, सुना, और भी उसने कुछ कुछ बताया कि आपका यू विल गेट जॉब इन डिफेंस एरिया में, आपका जॉब होगा, DRDO में जॉब लगा उनका बाद में। उस वक्त वो इंजीनियर बैकग्राउंड से था, उसने कभी नहीं सोचा कि DRDO साइड में जाएगा, बट DRDO में अच्छे ऑफिसर बने वो। 2019 में वो भक्तों के टच में आए एंड प्रैक्टिस करने लगे। तो सुनते थे लेक्चर वगैरह, साउथ में रहते थे। साउथ में ये महाराज जाते भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन जब इनका दीक्षा का टाइम आया ना, तो इनको किसी ने बोला कि यू शुड टेक इनिशिएशन फ्रॉम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये तो मेरे को बोला गया था। एंड उन महाराज के बारे में क्या बोला गया था, तो उन महाराज के बारे में बोला गया था जब वो चलते हैं ना, तो देवता लोग उनके चरण का धूल देने आते हैं। सो मतलब हम इन ऐसे महाराज, ऐसे सन्यासियों के बीच में वी आर लिविंग, बट दे कैन नॉट ना, आपको टच करके वो चेंज नहीं कर सकते। उनके पास बताते हैं ना कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उनके पास सारा सिद्धि है, सारा पावर है, बट वो लोग ना उसको यूज़ नहीं करते हैं। वो क्यों यूज़ नहीं करते हैं? वो इसको चीप नहीं बनाना चाहते हैं। बताते हैं मुक्ति, सिद्धि, कामी, शकले अशांत, ये सब ना हमेशा अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जिस व्यक्ति के पास मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि ये सब का इच्छा है ना, वो कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि ये सब चीज़ का कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं है, कितना पावर लोगे। अगर इस चीज़ का लिमिट होता तो मुकेश अंबानी आज के डेट में रिटायर होकर बैठ जाता ना, कि भाई हो गया। किस चीज़ के लिए इतना मेहनत करे? सिर्फ बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, पत्नी गुस्सा हो जाएगी, क्या किसके लिए? इसका ये प्रूफ है कि भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, शकले अशांत। लेकिन एक ही व्यक्ति आपको इस संसार में शांत मिलेगा, कृष्ण भक्त निष्काम। जो भक्त कृष्ण का निष्काम है, जिसको कोई फालतू इच्छा नहीं बचाए, वो अतएव शांत। लेकिन उसका जितना भी एंग्जियसनेस है, एंग्जाइटी है ना, उसने बोरो किया है किसके लिए? कृष्णा के लिए। दे आर ऑल्सो एंग्शियस। हम लोग इतना मूर्ख की तरह बैंड पहने हुए थे, हमने बैंड पहना हुआ था, हम प्लान करते हैं टेम्पल का कैसे एक्सपेंस बढ़ेगा, कैसे मेंटेन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हमको नित्य सेवक बनाना है टेम्पल में, जो मंथली कंट्रीब्यूट करें ताकि टेम्पल सस्टेन करता रहे इजी वे में। ऐसे बार बार फेस्टिवल्स में कितना डोनेशन मांगेंगे, हमेशा चलता रहता है एंग्जाइटी, बट फिर भी व्यक्ति शांत रहता है, क्योंकि उसको विश्वास है कृष्णा अवश्य रक्षिबे, कृष्णा विश्वास पालन, कि कृष्णा का है, कृष्णा हैंडल कर लेंगे। एंड यहीं पे ये श्लोक में यही बता रहा है। तो हम लोग ना इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम लोग फिर such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam compiled by great sage Vyasdev in his pure maturity. It's sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively, submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord established within his heart. भगवान आपके हृदय में, आप देख पाओगे दैट कृष्णा मेरे हृदय में आ गए। कृष्णा तो ऑलरेडी है हमारे हृदय में, बट वो कवर्ड है। इसलिए किससे कवर्ड है? ये जो 6 अनवांटेड चीज़ है ना, आप अभी अपने हृदय में देखोगे तो आपको यही सब नज़र आएगा। इच्छा, ये पूरा हो जाता, वो हो जाता, ग्रीड कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, प्राइड, मैं सब कुछ करते हुए मैंने भागवतम भी पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसका भी प्राइड हो गया। अरे वाह वाह, ये तो मतलब संसार में इतना हुआ है। एंड गुस्सा, अगर मान लो आप गए किसी को प्रचार करने के लिए, आपको समझ में आ गया, हम लोगों ने बोला कि चलो हम लोग को भगवत गीता सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, आपने किसी को भगवत गीता देने गए, आपको बोला है बिजनेस करता है, कितना कमीशन मिल रहा है तेरे को इस से भगवत गीता देने का? गुस्सा। तो ये सारे चीज़ से कृष्णा आते नहीं। लेकिन जब हमारा हृदय ना हमारा क्लीन होने लगता है, वो कैसे क्लीन होता है? चैंटिंग से। तो हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हेल्प मांगते हैं भगवान से, प्लीज़ इंगेज मी इन योर सर्विस। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ कृष्णा एनर्जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ इंगेज मी इन योर सर्विस। तो प्रभुपाद बोलते थे क्या कि हमको चैंटिंग कैसे करना चाहिए? एक हेल्पलेस बच्चा जो रोता है ना, विहान आप रोते हो, कैसे रोते हो? आई से। आवाज़ भी निकालते हो?
तो कैसे मम्मी आती है पापा आते हैं? रोते हो तो दोनों आ जाते हैं ना। लेकिन नकली रोए हो कभी आप? तो नकली में आते हैं। हाँ हाँ, तो जब नकली रोते हो तो मम्मी पापा हंस रहे हैं, लेकिन अगर मान लो असली में रोया कि क्या हो गया बेटा, मम्मी पापा के सब लोग आ जाएंगे, क्या हो गया बयान, क्या हो गया? जब आप ऐसे रोगे तो कृष्णा प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको ऐसे रोना है कृष्णा के लिए। हेल्पलेस जो बच्चा ना, बिल्कुल कृष्णा अगर आप नहीं आए तो मेरा कोई उपाय नहीं है। एंड जब हम ऐसे रोते हैं ना तो कृष्णा आ जाते हैं। इसलिए वो भजन है ना, कौन कहता है कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आगे बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। शबरी जी भीलनी मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब, हम लोग बोलते हैं ना कास्ट सिस्टम, और ये वो भीलनी कास्ट की, जहाँ की मतलब न बोलने का लैंग्वेज, न कपड़ा पहनने का, उनको कुछ नहीं पता। एंड उनके गुरु ने उनको बोला, अगस्त्य ऋषि ने, कि भाई राम आएंगे, हाँ तुम्हारे प्रभु राम आएंगे, तुम उनके लिए। तो डेली फूल तोड़ती थी, मतलब इतनी कॉन्शियस थी, कृष्णा कॉन्शियस है, राम कॉन्शियस, डेली फूल तोड़ने जाती थी कि राम जी आएंगे और मेरा वो पत्थर ना हार्ड है तो पैर में उनके गड़ेगा, तो उनको सॉफ्ट मिलना चाहिए। पूरा जीवन उसका बेचारी का ऐसे में निकल गया। और आपको पता है पिछले जन्म की वो रानी थी, पिछले जन्म की रानी थी, उसने मांगा था कि मेरे को ऐसा जन्म देना भाई जहाँ मेरे को घमंड ना आए, पता चले कि मैं भगवान को वेलकम कर रही हूँ तो मैं ही एहसान कर रही हूँ। ये भाव था कि कृष्णा मेरे घर में आएंगे, राम जी मेरे घर में आएंगे, बाप रे बाप। इसलिए जब हम कीर्तन कराते ये कराते ना, वी शुड बिकम सो हम्बल दैट ओ माय गॉड, कृष्णा इज कमिंग टू माय हाउस। मेरा धन्य हो गया घर, सौभाग्य। किस जन्म का, पिछले जन्म का हमारा कुछ वो था, इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, कब का मेरे को इनकैश हो रहा है, बट कृष्णा इज कमिंग टू माय प्लेस। ओ कृष्णा, कैसे कृष्णा आ रहे हैं इस श्लोक में बोला हुआ है। ये जो स्क्रिप्चर है ना, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। श्रीमद् भागवते महामुने किंबा परेर ईश्वर, दिस इज कृष्णा। ये भागवतम जो हम सबके गोद में हाथ में है, ये कृष्णा है। हमको नहीं पता कौन से जन्म का सौभाग्य जागा कि हम लोगों के हाथ में भागवतम आ गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या से क्या हो गया। एंड कृष्णा इज नाउ स्टार्टिंग रेसिप्रोकेशन विथ अस। एंड वो रेसिप्रोकेशन कैसे करते हैं? कृष्णा फिर बोलते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णवा प्राण। बोलते हैं कि आपके हृदय में हमेशा भगवान विश्राम करने लगेंगे। विश्राम कौन व्यक्ति कहाँ करता है? जिसका कहाँ लगता है अपना है, थोड़ा 1 घंटा सो जाता, भाई थक गया हूँ 1 घंटा सोने दो। अब किसी अपने क्या है जाके बोलो, किसी गेस्ट के यहाँ बोलोगे क्या कि थक गया हूँ थोड़ा 1 घंटा सोने दो, आपको लगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बट वैसे व्यक्ति के यहाँ बोलोगे विश्राम करना है, जहाँ पे आपको लगे कि ये व्यक्ति मेरा अपना है, निकालेगा नहीं मुझे, तब कृष्ण विश्राम। वही बोल रहे हैं क्या, बाई दिस कल्चर ऑफ नॉलेज। अगर हम लोग इस कल्चर से श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, एज सुन एज वन अटेंटिवली एंड सबमिसिवली हियर्स द मैसेज ऑफ भागवतम, बाई दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश विद इन द हार्ट। एस्टैब्लिश हो जाएंगे भगवान। आप सोचिए आप उस दिन कितने पावरफुल व्यक्ति होंगे। आपका ब्लेसिंग्स से किसी के यहाँ कुछ भी हो सकता है, जस्ट बाई योर ब्लेसिंग्स। ऐसा होता है कई बार, भक्तों के ब्लेसिंग से ना, किसी के घर में 8 साल 9 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, भक्तों ने बोला होगा आपका बच्चा भक्त बनेगा, बच्चा हो गया। ऐसा मैंने 2-3 केसेस सुना है। बहुत बहुत मतलब पोटेंशियल आपका मतलब शक्ति आपके अंदर आ सकता है, बट भक्त लोग इसको मिसयूज़ नहीं करते। भक्त लोग उसको मिसयूज़ नहीं करते। भक्त उसी को ब्लेसिंग भी देते हैं जिसको पता है कि ये भगवान की सेवा में लगेगा। मतलब इट्स सो पावरफुल। तो हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली, प्रयास करेंगे समझने का, 2 चीज़ से होता है ये सब कुछ ना। अगर आप सिंसियरली समझने का कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे सिंसियरली समझाने का ना, तो कृष्णा बीच में गेम खेलेंगे, आपको सब कुछ समझा देंगे जो समझना है।
पूरा आप श्लोक नहीं समझाएंगे, लेकिन जो समझना है वो समझा देंगे। क्या समझाएंगे कि भाई ये चैंटिंग इज द इसेंस, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि भगवान का नाम ही एकमात्र सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं। बड़ा बड़ा यज्ञ करा लो, बड़ा बड़ा डीजे लगा लो, नथिंग विल वर्क। बट आप भगवान का नाम लोगे, आपको लगेगा कि आप सारा तीर्थ स्नान कर लिया। हरे कृष्णा। तो व्यासदेव जी, व्यासदेव is literally incarnation of Lord himself, हाँ। right? तो इसमें क्यों लिखा है